देश को बदल सकती है तो वो सिर्फ मोदी जी की है। और ये तो सिर्फ झलक है, दिन ब दिन आप देखते जाइए कि इतने सारे लोग जो ना सिर्फ इन पोजीशंस ऑफ पावर, आज एक मंत्री आ सकती है, नहीं साइना जी, लेकिन बुरा मत मानिएगा, खासदार आमदार आ सकता है। मुस्कुरा रहे हैं और मैं जानता हूँ आपसे कहना चाहते होंगे कि आपके यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहां भी बड़ी टूट-फूट की स्थिति है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चर्चा करें, एक छोटी रिपोर्ट अभी दिखा देते हैं। उर्मिलेश जी बहुत एक टिप्पणी अभी देना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटी रिपोर्ट, उसके बाद उर्मिलेश जी के पास सीधे आ रहा हूं। इस देश में नरेंद्र मोदी एक वायरस है और आज इनके वायरस से इनके पार्टी के लोग बीमार हो गए, बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता। नरेंद्र मोदी जैसा वायरस को समाप्त करने के लिए देश की जनता तत्पर है और इनके पार्टी में भी लोग तत्पर हैं। इनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। उनको प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने देश के करोड़ों लोगों की इच्छा के अनुसार पेश किया है। जनता स्वीकार रही है, सबके से ऊपर उठ करके आज जनता आवाज दे रही है। हर घर में नरेंद्र मोदी जी की आवाज आ रही है, चाहे वो किसी वर्ग, किसी तबका का लोग हो, सब नरेंद्र मोदी की तरफ आस लगाए हुए है कि यही व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है जिससे देश का विकास होगा, कल्याण होगा। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को पिछले कुछ दिनों तक पानी पी पी कर कोसने वाले रामकृपाल यादव अब नमो नमो का जाप कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल होते ही रामकृपाल मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उन्हें समाज के लोगों को साथ लेकर चलने वाला नेता बता रहे हैं। सामाजिक न्याय का उदाहरण के रूप में नरेंद्र मोदी है। गरीब परिवार का, अति पिछड़ा परिवार का, एक साधारण परिवार का, जिसके पिताजी चाय बेचा करते थे, जिसकी माँ बगल के घर में जाकर के बर्तन साफ किया करती थी। अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते तो आज प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बने होते। चुनावी सीजन में इसे सुविधा की सियासत कहें या फिर मजबूरी, चुनावी मैच जीतने की सबको फिक्र है। इसलिए नेताओं के दल और दिल बदल रहे हैं और इसी लिहाज से नीतियों और नियत की परिभाषा भी। अब आइए तेजी से बदल रही सियासत की दूसरी तस्वीर पर गौर फरमाते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी आम आदमी के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट कल्चर पे चल के भारतीय जनता पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं। किसी जमाने में सुबह शाम बीजेपी और मोदी को कोसने वाले जगदम्बिका पाल भी जल्द ही बीजेपी के पाले में आने वाले हैं। बुधवार को जगदम्बिका पाल ने दिल्ली के गुजरात भवन में यूपी प्रभारी अमित शाह से मुलाकात की। बस देर है तो औपचारिक ऐलान की। कांग्रेस में बेनी प्रसाद और सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को तरजीह मिलना जगदम्बिका पाल को कई साल से कांटे की तरह खटक रहा था। ऐन चुनाव के वक्त दर्द हद से गुजर गया। जिस तरीके से मैंने देखा कि हमारे विदेश मंत्री जी लगातार मेरे चरित्र हत्या करने का या कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास कर रहे थे और वो मतलब सूप बोले चलनी बोले, जिसके 72 छेद, जिस तरीके से उन्होंने विकलांगों को नहीं बख्शा है, तो मैंने आज इसका जवाब दे दिया। कुछ ऐसा ही दर्द या दांव यूपीए में मंत्री रही टी पुरंदेश्वरी, कांग्रेस के क्षत्रप रहे विनोद शर्मा और उन दूसरे नेताओं का भी नजर आया जो मोदी मैग्नेट की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। अब ये जो तमाम लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को अपना पाएंगे या फिर उससे भी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ पाएंगे? ये लाख टिके का सवाल होगा। उमलेश जी, देखिए, अभी जो सहना कह रही थी, पहले उन्होंने एक बार कहा कि बीजेपी और मोदी साहब की लहर है, खासकर मोदी साहब की लहर। फिर उन्होंने मोदी की विचारधारा की बात की। देखिए, मोदी साहब का मैं सम्मान करता हूं, भारत के एक प्रमुख नेता के तौर पे, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पे। लेकिन जहां तक लहर का प्रश्न है, ये तो आरएसएस भी नहीं चाहता कि उनकी लहर हो। वो ये चाहता है कि आरएसएस की लहर हो, बीजेपी की विचारधारा की लहर हो। वो कतई नहीं चाहता कि लोग नमो नमो करें, पहली बात। दूसरी बात की लहर अगर होती तो ये सब नहीं होता। मैं वो पुराने तर्क नहीं दूंगा जो बेदम तर्क हैं कि वो क्यों सीटों को लेकर लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर लहर होती, लहर कई हमने देखी है देश में और हम लोग वर्षों से चुनाव कवर करते आ रहे हैं। अगर लहर होती तो ये इतने सारे गठबंधन, इतने लचर, कमजोर, छोटे राजनीतिक दलों को इतनी सीटों की मेहरबानी क्यों दिखाई जाती? बिहार में पासवान जी को इतनी सीटें जो कोई और नहीं दे सकता था। कुशवाहा जी को, उपेंद्र कुशवाहा को इतनी सीटें। आप तमिलनाडु में कैसे कंप्रोमाइज कर, आंध्र प्रदेश में आप कैसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं? ये सब कुछ दिखाई दे रहा है भैया। ये लहर नहीं कहलाती है। इसको आप
हिंदी बेल्ट में अधिक से अधिक मैं कहता हूं कि कांग्रेस से निराशा लोगों की है, तो आपको थोड़ी बहुत बढ़त मिल रही है। जहां तक विचारधारा का प्रश्न है, मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं। देखिए, मोदी साहब के पास आरएसएस और बीजेपी से अलग कोई विचारधारा नहीं है, और जो विचारधारा है अगर थोड़ी बहुत, वो बेहद खतरनाक है। वो है कारपोरेट इंडिया की विचारधारा, जो कहता है, जो कहती है कि हमें सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम रेल चलाना नहीं है, सरकार का काम अस्पताल खोलना नहीं है, सरकार का काम स्कूल खोलना नहीं है। ये विचारधारा है जो बेहद खतरनाक है, जनता के खिलाफ है, असल भारत के खिलाफ है, यहां के किसानों, मजदूरों और आम लोगों के खिलाफ है। राघव जी। हाँ जी, देखिए, जैसे कि अभी ये प्रवक्ता आपको समझा रहे थे, बिल्कुल मेरा भी वही पॉइंट था कि क्योंकि कांग्रेस इतना फेल हो चुकी है, इसलिए बीजेपी के कोई एक लीडर थोड़ा इंपॉर्टेंट फिगर बन गए हैं इस देश में। दूसरी बात, आपने शुरुआत में कहा कि अरविंद जी की ट्वीट में लिखा हुआ है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग या आकर्षित हो रहे हैं, तो उनकी ट्वीट में मेरे सामने, मैंने अभी खोली है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उन्होंने रीअलाइनमेंट और रीडिफाइनिंग की बात करी है। कहीं आकर्षित हो रहे हैं या चुंबक की तरह किसी व्यक्ति की तरफ खिंचे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो कृपया आप उसे दोबारा पढ़िए। दूसरी चीज, जहां तक मोदी की वेव और बीजेपी की वेव की आप बात कर रहे हैं कि लहर चल रही है, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अगर लहर चल रही है, राघव जी, कोई सेफ सीट का मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को एक बात स्पष्ट कर दूं, न्यूज नेशन ये कतई नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी की वेव या लहर चल रही है, या आप लोग खुद कहते हैं, हम लोग नहीं कहते, ये कोई पत्रकार ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं आपके पैकेज से जो निकल कर आया, या जो पैनलिस्ट चर्चा कर रहे हैं, मैं उस चर्चा पर आप लोग अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं, ये हमारे चैनल की राय नहीं है, लहर चल रही है, ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं। मैं तो ठीक है, ना हो चैनल की राय, मैं तो केवल उस जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उस पर टिप्पणी कर रहा हूं कि यदि आप मोदी वेव और इनकी चर्चा चल रही है, तो मेरा ये कहना है कि यदि ऐसा हो रहा है जो बीजेपी के प्रवक्ता अक्सर कहते हैं, फिर तो नरेंद्र मोदी जी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, 543 सीटों में से कहीं से भी लड़े, तो फिर सीट की मारामारी क्यों, कि कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ, कभी वाराणसी। और दूसरी चीज, अगर बीजेपी की लहर है, तो मैं तो आम आदमी पार्टी के सदस्य होने के नाते कहूंगा कि दिल्ली में चुनाव करा दीजिए। दिल्ली में चुनाव को क्यों रोका हुआ है आपने? दिल्ली में चुनाव करा दीजिए, आपकी लहर चल रही है, आम आदमी पार्टी तो आपके हिसाब से वैसे ही खत्म हो रही है, तो आप बकायदा अभी चुनाव करा दीजिए। बिल्कुल, दिल्ली की जनता दिल्ली के चुनाव कराना तो जाहिर सी बात है, वो अभी फिलहाल उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो आप बात करें, साइना जी, मैं अजय आलोक जी में आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले शानी जी, मुझे लगता है कि आप जवाब देना चाहेंगी। लहर की बात मैंने की और सबने इसके बाद कहा कि लहर है या नहीं है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन सत्य यही है कि लहर है। जहां तक विश्लेषण हो रहा है कि कौन से ऐसे राजनीतिक दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं या नहीं, हमारी भी कोई रणनीति हो सकती है, और जो रणनीति हर एक राजनीतिक दल का है वो एक्सपोज करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सवाल है कि मोदी जी ने किस ढंग से तय किया कि कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेंगे, ये पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कमेटी की प्रेरोगेटिव होती है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे उम्मीदवार को जाने, परखे और समझ ले कि ये जागरूक एनवायरनमेंट में आप मान रही हैं कि आज नरेंद्र मोदी दरअसल से नरेंद्र मोदी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मुकेश जी, एक छोटा जवाब हमें यहाँ पर आपका चाहिए, छोटा जवाब प्लीज। मुकेश जी, फिलहाल आप हमारे साथ हैं? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम दोबारा आएंगे आपके पास मुकेश जी। इस बीच आइए जरा हम अजय जी के पास चले। अजय जी, आप अपनी टिप्पणी रखें। मैं ये कहना चाहता हूं अजय जी आपको जी, इन लोगों ने कहा कि मैग्नेट की तरह मोदी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में मैग्नेट जो मैंने पढ़ा है कि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट्स एंड लाइक पोल रिपेल्स। तो जितने ऑपोजिट पोल हैं इनकी, जिसकी कोई विचारधाराओं का मेल नहीं है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन खुद इनके अंदर दल में लाइक पोल्स, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। देखिए आरएसएस ने क्या टिप्पणी दी, जोशी जी नाराज चल रहे हैं, अडवाणी जी नाराज चल रहे हैं, इनका तो खुद अपने संगठन, अपनी पार्टी में बिखरा होते जा रहा है एक व्यक्ति केंद्रित होने पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक ने कहा कि नमो नमो न करें, तो बेसिकली अट्रैक्ट करने दिए, सारे ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक पोल्स रिपेल कर रहे हैं। चलिए शेषनारायण जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि हम मुकेश जी के पास चले। नहीं, वो वेव की जहां तक बात है, वो तो वेव वगैरह तो फिर वो उन्होंने अपना बनाया हुआ है और उसमें वो उनको आनंद आ रहा है बीजेपी वालों को। लेकिन ये विपक्ष का जो रोल है, अब हम तो विपक्ष का रोल नहीं करेंगे,
ये लोग उनकी वेब की हवा निकालने की कोशिशें नहीं करते, उसी में हाहाकार मचाए कूद जाते हैं। तो ये असली बात ही है कि अगर वेब नहीं है तो उसका भैया आप खंडन तो करो। और इसमें ये भी आर्गुमेंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर वेब होती तो सुरक्षित सीटों के लिए क्यों झगड़े होते, और जो लोग इनको वायरस कह रहे थे, जो इनकी मां बहन कर रहे थे, उनको साथ क्यों लेते। चलिए मुकेश जी, बातें देखनी। मुकेश जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि शो को हम खत्म करें। ऐसा लगता है कि मुकेश जी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमें इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी। राघव जी, क्षमा चाहूंगा आपसे, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है इस चर्चा का, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे जो कुछ भी आप कहें, नरेंद्र मोदी फिलहाल चर्चा का विषय हैं। हर कोई चर्चा जरूर करता दिखाई दे रहा है। और अगर मैं शेषनारायण जी की बातों को ले लूं तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष भी उनकी हवा निकालने में कोई कारगर तरीका निकाल पा रहा है। वापस आते हैं और चर्चा करते हैं।